नवे किस्से नाल जनाब हाज़िर खिदमत। तो चलो शुरू करिए फिर। अज का किस्सा जनाब यह है कि इंटरनेशनल हीरो सुल्तान राही साहब, क्योंकि किस्से तो उन्होंने बेहिसाब है, लेकिन अज का किस्सा जिहड़ा ना, यकीन करो उन्होंने इंसानियत का किस्सा, दर्दे दिल का, और अपने बच्चों वास्ते हलाल कमाई कमान का एक ऐसा जरिया कि यकीन करो कि जरा दूसरा कोई नहीं कर सकता। और बंदा यकीन करो कि सोच भी नहीं सकता कि जदों बंदा किते किते किस जगह से कम किया होवे या कोई उन्हें उस शोबे जाके अपनी अपनी मेहनत दिखाई होवे, अगले नूं भावें वो कुछ भी होवे, लेकिन वो बंदा मजदूरी और मुआवजे का हकदार हुंदा। लेकिन अज का किस्सा जनाब तुहानूं दिखाने तुहानूं शेयर भी करांगे। 1972 च जनाब एक फिल्म बननी शुरू हुई जिहदा नाम सी किस्सा ख्वानी, और पेशावर का एक बाज़ार भी है जिहदा नाम किस्सा ख्वानी बाज़ार हैगा। और जनाब चलो वो तो ख्वानी और हिंद को ज़बान की फिल्म आ, और मेरा ख्याल है कि हिस्टरी दस रही है कि हिंद को ज़बान के अंदर फिल्म कोई होर दूसरी नहीं बनी, सिर्फ एक ही फिल्म हैगी है। हो सकता कि हिस्टरी मकसद है। और इस फिल्म के अंदर भी एक बड़े अजीब जे मोड़ है कि ये फिल्म कोई 1-1.5 साल 2 साल च नहीं मुकम्मल हुई, इनू 8 साल लग गए, पूरे 8 साल। यानी कि फिल्म बनन दे नहीं, फिल्म तो बन गई 6 महीने साल च, लेकिन रिलीज़ 8 साल बाद हुई। ये बहुत वड्डा एक अजीब जिहा मामला सी। और जनाब ये जिहड़े ना प्रोड्यूसर सी वो साढ़े पाकिस्तान के बहुत वड्डे शायर कतील शफाई साहब, वो ये प्रोड्यूसर सी। क्योंकि ये हिस्टरी तो बड़े अदाकार तो बड़े अपना राइटर फलान टिंग, क्योंकि वो फिर स्टोरी अपनी लंबी हो जाएगी, असल गल तो मौजू ना हट जाए, आप असल मौजू वाल जाना। लो जी, उन्होंने ना ये फिल्म बनाने का सोचा और वो यदी ना कागजी कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने जो कागजी कार्रवाई करन लग पे, उन्होंने सोचा कि उस वक्त दे सुपरस्टार सुल्तान राही साहब नूं मैं एज ए हीरो लवां। ठीक है जी, उनके नाल हीरोइन चॉइस की गई, विलन वगैरह दूए तीए सब चॉइस किए गए। ये नाम मैं इस वास्ते नहीं ले रहा क्योंकि लंबा हो जाएगी, फिर अपनी जी ना क्लिप लंबा हो जाएगा, फिर मुश्किल हो जाती है। आप असल स्टोरी वाल जाना हो। ठीक है जी, सब कुछ तय हो गया। जबकि जदों कतील शफाई साहब दस रहे ने, शायद उनकी किताब च भी ये वाकया वो दस रहे ने कि जदों मैं गया ना राही साहब को, तो राही साहब ने जाके पूछा, उन्होंने वाजे गल की, उन्होंने कहा जी शफाई साहब तुसीं जाके पता कर सकते हो मार्केट जो मेरा रेट है फिल्म का, तुसीं थोड़े बहुत कम ही दे दो तो कोई गल नहीं। असी क्योंकि शायर हो, मोतबर हस्ती हो, वैसे भी वो इज्जत करने वाला आदमी सी। सुल्तान राही साहब हर बंदे की इज्जत करने वाला आदमी सी, सिर्फ पैसे के पिछे तो कभी उन्हें गौर ही नहीं सी कीता इस चीज़ का। वो बहुत इंसानियत नाल प्यार करने वाला आदमी सी। तय हो गया जनाब, गल जी ना पक्की हो गई, जो भी हुई जदों तय हो गई कि असी जड़ा ना मकसद यह कि यह मुआवजा तय हो गया, सैट वास्ते तैयारी हो गई, जान लगे ना जदों, तो उन्होंने कहा हाँ जी चलो जी चलीए। तो वो कतील शफाई साहब कहन लगे कि हाँ जी किन्ने आदमी जनाब, जोड़े आदमी उन्होंने मुकर्रर किए वो लैके तुर पे। तो राही साहब उन्होंने कहन लगे कि यार मसला है एक कि मैं तो जा ही रहा कि एज ए हीरो, मेरे नाल मेरी फैमिली भी जा रही है, लिहाजा तुसीं मेरी फैमिली भी नाल जाएगी मेरे, क्योंकि चलो जाना तो है ही है, कोई आउटिंग हो जाएगी, कोई उत्थे कोई सैरो सियात कर रवांगे। उन्होंने कहा जी बिल्कुल बिल्कुल तुसीं जा सकते हो, चलो, मकसद सानू काहदा इतराज़ है भला। अच्छा जी, उत्थे चले गए। हुण जदों पहुंचे पेशावर, उन्होंने होटल लिया एक, हर आदमी वास्ते उहदा एक कमरा बुक करवाया गया, तो हर बंदे नूं अपना अपना कमरा, एक्टर नूं एक्सट्रा नूं अलहदा, तो जेडे फाइटर वगैरह उन्होंने जिस तरह भी बहाल होया। हुण राही साहब का भी एक कमरा अलहदा। राही साहब ने कहा जी मेरे वास्ते 2 कमरे बुक करवाए जान, मकसद है क्योंकि एक मेरी फैमिली का, एक मेरा, एक डबल एक सिंगल। उन्होंने कहा जी ठीक है कोई गल नहीं, असी तुसीं एज ए हीरो हो तुसीं लवो, भावें 3 लवो। उन्होंने देखो जी कमरे 2 बुक करवा ले,
फिल्म की शूटिंग चलती रही। सारे मामलात हुण 1 महीने च होए, 1.5 महीने च होए, उत्थे दे जिहड़े शाट सी वो मुकम्मल होए। मुकम्मल हो के जदों कहंदे आ जान दा टाइम आया, वाइंड अप कीता उन्होंने, जिन्हों कहंदे आ ना कि सारा सिस्टम वाइंड अप करके हुण चलीए जी अगली शायद वो आखिरी सीन सी या मुकम्मल हो गई फिल्म जो भी सी। वापस जदों आन लगे ना, तहील शफाई साहब ने कहा होटल के मालक नूं या मैनेजर नूं, कहा लिया यार बिल लिया ताकि मैं फाइनल करा तो असीं भी हुण इत्थों निकलीए। हुण देखो जी उन्होंने ना बिल लियांदा ते बिल जिहड़ा सी ना, उन्होंने बिल देखिया ते बिल दे अंदर राही साहब दे पैसे जिहड़े सी ना वो कतील कम क्यों, की वजह वा, एक कमरा डबल डुबल नहीं सी। उन्होंने कहा जी हाँ जी बिल्कुल ठीक सी, ये राही साहब दे सिर्फ सिंगल रूम दे पैसे लगे हुए आ जिहड़े तुहाडी फिल्म दे वास्ते उन्होंने बुक करवाए सी। मकसद ये जिहड़ा डबल रूम सी जिहड़ा उन्होंने अपनी फैमिली नूं दिता होया सी, ਉਹਦੀ टोटल पेमेंट खुद अदा की है, ਉਹਦਾ खाना पीना खर्चा अखराजात जो भी हैगे आ वो खुद पे करके चले गए आ। उन्होंने कहा 1 रुपया भी मेरे साइड वाले रूम ते जिहड़ा ये नहीं पाउणा है, यानी कि जिहड़ा प्रोड्यूसर साहब आ ते 1 रुपया भी ना। कमाल नहीं हो गई ये, इदां भला कित्थे फनकारां नूं, फनकार कौन इवें करदे आ। एक फनकार 10-10 आदमी नाल लैके चला जाए, कोई पुछने वाला नहीं हुंदा। फिर हीरो ਨੂੰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਕਿਤੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਦੇ ਦੇ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਫਿਲਮ 'ਚ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਦੀਲ ਸ਼ਫਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ कैसे आदमी ਆ, कि ਇਹ किस तरह हो गया, क्योंकि उन्होंने शायद समझिया शोबिज़ इस तरह ਹੁੰਦਾ ही नहीं। चलो जी बाहर लो, वापस आए, वापस आके उन्होंने अपनी जी फिल्म सी ना ਉਹਦੀ भज दौड़ च लग पे कि इनू जाके डिस्ट्रीब्यूटर नूं दईए, इनू चलान चलू दईए। बहरहाल उस मामले नूं 7-8 साल कहंदे गुजर गए। 1972 च फिल्म जिहड़ी बनी हो ते 1980 का सन सी जदों रिलीज़ हुई, लेकिन उन्होंने खातर खा नहीं मिल सकी कामयाबी। शायद वो कोई एक ही फिल्म सी पूरे पाकिस्तान च एक उस ज़बान दी, या बहरहाल वो नहीं कामयाब नहीं हो सके पूरी तरह जिस तरह एक होना चाहिए सी। तो किते 5-7 साल बाद फिर दोबारा मुलाकात हुई तो राही साहब कतील शफाई साहब नाल मुलाकात हुई तो यहाँ दफ्तर गए उन्होंने राही साहब, उन्होंने समझा लो जी हुण राही साहब सेंसिबल आदमी सी। उन्होंने अंदाज़ा लाया भी शायद इस अपना शफाई साहब सोच रहे हैं कि यार हुण मैं पैसे देने पैने मैनूं। उन्होंने बैठदे कहता तुसीं परेशान नहीं होना, मैं तुहाडे कोल बकाया लैण नहीं आया। उसकी वजह है कि मैनूं पता कि फिल्म खातर खा कामयाबी हासिल नहीं कर सकी, जिहदी वजह तो ये मेरा भी दिल नहीं कर रहा हुण कि मैं तुहाडे कोल बकाया लवां। तुसीं बकाए की फिक्र ना करो, छोड़ दो बकाए नूं, मैं तो लंघ रहा सी या आया सी तो बस भी हाल वाल मकसद तुहाडे नाल हो जाए। लो जी वो एक दफ़ा पहले परेशान होया कतील शफाई साहब जदों होटल के सारे बिल अदा किए, दूसरी दफ़ा इंतहाई परेशानी का आलम सी। फिर ये किस तरह का हीरो है यार, ये हीरो नहीं बनता, इनू कह सकता कि तो कोई दरवेश लगता, ये तो कोई मलंग टाइप का आदमी है कि जिहड़ा वाकई हकीकत नूं समझण वाला आदमी है। लो जी उन्हें गपशप हुई, उन्हें हौसला दिता, कोई गल नहीं ऐसी यार, परवाह नहीं करनी, मकसद ये अगर मेरे लिए कोई होर खिदमत है तो दसो। उन्होंने तो बेचारे पिछले ही कर्जे से बड़े उन्होंने मेहरबानी अदा की। उन्होंने कहा ठीक है जी, उठ के अपने घर चले गए, वो अपने घर हो गया। गल ये है दसो तुसीं मैनूं दसो कि जिन्हें पैसे लेने देने हो, जिन्हें पूरा काम किया होवे, समझ लो कि मजदूरी की होवे, चाहे वो जिस भी लैवल की आ, छड्डदा कोई पैसे अपने, उन्हें तो काम किया है ना, उन्हें तो टाइम दिता है ना अपना। ये भाई आम आदमी की गल नहीं हैगी। ये लोग जिहड़े सी ना, ये चंद लोग जिहड़े सी, ये है ही कोई कमाल दी हस्तियां सी। और खास कर राही साहब जिहड़े सी, उन्होंने अल्लाह तबारक तआला ने कोई अनोखी चीज़ ही जिहड़ी ना अता की हुई सी, जिहड़ी शायद किसी च भी हुण तक नज़र नहीं आई। ठीक है जी, यह छोटा जिहा किस्सा सी, ये तुहाडे नाल बयान करना सी, तुहानूं दसना सी कि वाक़ियात किवें होया। इंशाअल्लाह फिर किसी अगले किस्से नाल, अगले किसी फिर मौजू नाल फिर हाज़िर खिदमत होवांगे। उन्नी देर तक जनाब इजाज़त दो।
अस्सलाम वालेकुम।